में अपना एड्रेस जरूर से भेज दें। मेरी सबसे विनती है प्लीज। कुसुम भाई, सरला भाई, आपको इस कार्य के लिए मैं बहुत मेहनत की, बहुत बहुत अनुमोदना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ललिता जी, ललिता, आपने मेरे लिए सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या बोलूं, आप सभी का मैं बहुत बहुत बहुमान करती हूँ। जय जिनेन्द्र। आवाज सुनाई दी क्या? हाँ हाँ सुनाई। हाँ दी, बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छा से। ललिता जी मंगलाचरण करिए आप। हाँ हाँ। इंद्र सदबंदियानम आपकी देन है। मधुर विसदवक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री कुंत कुंद महाराज की जय। 40 मिनट में ऑफ होगा, वापस सबको ज्वाइन कर लेंगे। उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, हनी को टाइम मिलता होगा, मिलेगा तो अपना फिर वापस अनलिमिटेड चालू हो जाएगा। आज ललिता जी हाँ करे शुरू। हाँ शुरू हाँ करें। हाँ हाँ। कल हमारी 36 गाथा तक बंद हुआ था। 36 का चल रहा था अनीता देगड़ा के द्वारा। उसके पहले कुछ गाथाएं रह गई थी, कोई एब्सेंट थे वो 2-3 जने। आज भी उनका मैसेज आया, प्रॉब्लम हो जाती है औरतों के कुछ भी, तो वो बोले हम बाद में करेंगे, आज भी नहीं कर पाएंगे, तो हम 37 से ले लें। हाँ ठीक है ना, जैसे समझ में आए कर लीजिए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैंने 3-4 बार 2-3 गाथा सोचती हूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रही। पहले मैं कर दूं एक बार, फिर शुरुआत कर दूं। 36 नंबर करें। पहले आप ही कर दीजिए, आप जो भी रह जाता है फिर आपका। 36 अनीता दगड़ा वापस करेगी क्या? नहीं, कल हुआ है, नेट का वो हो गया था, बंद हो गया था। तो पहले अनीता कुसुम जी को करने दो। पहले अच्छा कुसुम जी, उसके बाद दूसरे कोई करेंगे, ठीक है। फिर उनका नहीं, कोई कुसुम जी करना आपका करके ना, आपका नहीं, करके कौन पहले करेगा? गाथा नंबर 8 कर दीजिए ना, तो वो फिर सीरियल में आ जाएगी बाद में आगे वाली गाथा। नहीं, सीरियल में तो अभी 24, 31, 32 कई बाकी है, देख लेते हैं। कुछ किरण जी देख लेते हैं। हाँ मैं 8 नंबर की कर रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। आपको करना है तो कर लीजिए पहले 8 नंबर। नहीं पहले तो आप कर लीजिए ना प्लीज, जैसे भी होगा। मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो यू ही कर रही हूँ, ठीक है ना? ये बोल रही हूँ 37 गाथा में बोल रही हूँ। सत्सदमद उच्छेदम भवं भवं च सुन्नमिदरं च विण्णाणं विण्णाणं न विजुज्यति असदि सद्भावे। ये गाथा कौन सा नंबर की है? 37। इस गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत सारे मतों का खंडन किया है। बहुत ही अच्छी गाथा है। इस गाथा में मैं सिद्धों के बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं। अनेक मत है, बौद्ध मत है, चारवाक मत है, सांख्य मत है। जैसे बौद्ध मत है वो शून्य को मानता है, कहते हैं कि मोक्ष के बाद में कोई सत्ता अस्तित्व तो कोई कुछ भी नहीं है, शून्य हो गया। ऐसे ही चारवाक मत भी बोलते हैं कोई पर्याय नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, खाओ पियो मौज जुड़ाओ। ऐसे ही सांख्य मत कहता है जो भी खेला है पुरुष और प्रकृति का है, प्रकृति और पुरुष का है। इस तरह से सभी तरह के मत है, जिन सब का उत्तर इस गाथा में आचार्य श्री ने समझाया है। सत्सदमध यानी सत्सदम शाश्वत, अध और इसका विच्छेद है, संधि विच्छेद है। सत्सदम प्लस अध। सत्सदम मन शाश्वत को, अध मन और, उच्छेदम नाश को, भवम भवम भव्य को, भवम भव्य को, अभवम अभ्य को, अभव्य को, च और शून्यम शून्य को, इद्रम इद्रम मन उसका उल्टा, शून्य से उल्टा यानी पूर्ण अथवा अशून्य, च मन और, विण्णाणम विज्ञान को, विणाणम विण्णाणम अज्ञान को, न मन नहीं,
भी मन भी जुज्जती जोड़ता है, असदि सद्भावे अभाव होने पर भी, यानी अस्तित्व का यहाँ आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरह से हमें सिद्ध पर्याय से जुड़ी हुई 8 बातों से, हमें 8 भावों से सिद्ध की, शाश्वतता की सिद्धि करके समझा रहे हैं कि कैसे जीव का शाश्वतपना है, नाशपना है, भव्यपना है, अभव्यपना है, शून्यपना है, पूर्णपना है, ज्ञानपना है, अज्ञानपना है। वो इसको आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं। जैसे कि और मत वाले कहते हैं कि मुक्त होने के बाद में कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो गया। तो आचार्य भगवान इस गाथा को, इस बौद्ध मत का खंडन करते हुए हमें समझा रहे हैं कि अगर हम अस्तित्व को नहीं मानते हैं या अस्तित्व का अभाव मान लेते हैं कि मोक्ष के बाद में कोई जीव का कोई कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता है, अगर हम ये मान लेते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कभी भी घटित संभव नहीं हो सकता, क्योंकि शाश्वतपना हम कैसे घटेगा? हम, आप बोलते हो शाश्वत है, तो शाश्वतपना कैसे घटेगा? वो तो अगर कुछ मोक्ष होने के बाद में कुछ सिद्ध जीव कुछ भी नहीं है तो शाश्वतपना ही खत्म हो जाएगा। और जब जीव द्रव्य की शाश्वतपना नहीं मानेंगे तो फिर उच्छेदम बोलते हैं कि आप बोलते हो कि उत्पाद व द्रव्य नाश को कैसे घटाओगे? कोई वस्तु है, कोई पर्याय है, कोई जीव है, कोई द्रव्य है, तभी तो उसमें उत्पाद व द्रव्य हो सकेगा। अगर आप कहते हो कि जीव ही नहीं है तो मुक्त, फिर उत्पाद व द्रव्य हम किसमें घटाएंगे? जब वस्तु ही नहीं है तो उत्पाद व द्रव्य किसमें घटाएंगे? अगर शाश्वतपना नहीं मानेंगे, उच्छेदम नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? जीव का ही अभाव हो जाएगा। इस तरह से उच्छेदम, फिर भव्यम और अभव्यम, यहाँ भव्य और अभव्य जो हम मानते हैं कि रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है उसको भव्य कहते हैं, और जिसमें योग्यता नहीं उसे अभव्य कहते हैं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि भव्य कौन है? जिनको, मतलब जो संसारी मन से रहित है, मतलब शुद्धपना जिसमें द्रव्य, जो जीव का जो शुद्ध चैतन्य में आत्मा जिसमें प्रकट हो गई है वह भव्य है। यहाँ शुद्ध चैतन्य में अगर हम जीव को नहीं मानेंगे, शाश्वतता को नहीं मानेंगे, तो फिर हम भव्य हम किसमें घटाएंगे? किसको मानेंगे कि शुद्ध चैतन्य में आत्मा प्रकट हो जाती है, उसको हम भव्य कहते हैं। और जो संसारी मन से सहित है, संसारी जीवों का भावों का अभाव होने से वो अभव्य है। वही सिद्ध भगवान भव्य है, वही सिद्ध भगवान अभव्य है। तो हम कैसे घटाएंगे? अगर सिर्फ जीव को ही नहीं मानेंगे, सिद्ध जीव को, कि मोक्ष के बाद में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो हम भव्य बना और अभव्य बना हम किसमें घटाएंगे? किसको कहेंगे हम संसारी मन से रहित हो गए हैं, या संसारी जीवों का जिनके भावों का अभाव हो गया है? तो जब हो गया अभाव तो वो अभव्य है संसारी जीव की अपेक्षा, उन परिणामों की अपेक्षा। और शुद्ध चैतन्य में आत्मा है, प्रकट होगी, इसलिए वो भव्य है। इसके आगे में है शून्यम इदरम, यानी शून्यम माने शून्य। अब यदि हम मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, संसारी जीव एकदम शून्य हो गया, बाद में कुछ भी नहीं है, तो फिर हम जो शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध परिणमन करने वाली आत्मा है, जो उनके हम उनका जो उनकी सिद्धत, उनकी सिद्धि कैसे करेंगे? हम कैसे मानेंगे कि स्वचतुष्ट जो शुद्ध परिणमन कर रहे हैं, शुद्ध चैतन्य में परिणाम है उनके, जो शुद्ध अपने स्वभाव रूप में परिणमन कर रहे हैं, तो वो वही तो शून्य है, पर चतुष्ट से रहित है, यानी नास्ती है। अब यदि अगर नास्ती को नहीं मानेंगे तो हम किसमें घटाएंगे कि वो शुद्ध पर चतुष्ट से रहित है, शून्य में, और स्व चतुष्ट से सहित है, इसलिए स्व चतुष्ट से सिद्ध है इसलिए अशून्य है, और पर चतुष्ट से रहित है इसलिए वो शून्य है। इस तरह से हम उनको इधर यानी पूर्ण, तो स्व चतुष्ट में इसलिए वो अपने आप में पूर्ण है, और पर चतुष्ट से रहित है इसलिए वो अपूर्ण है। इस तरह से शून्यम और अशून्यम घटेगा। तो उसी जीव में सब इन भावों से आचार्य भगवान हमको घटाकर अन्य मतों का खंडन बताते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं कि कैसे जीव शून्य है, कैसे अशून्य है। फिर आगे बोलते हैं जो यदि विज्ञानम, जो ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी,
अब जो सिद्ध भगवान, जो अगर हम सिद्ध को नहीं मानेंगे, मोक्ष के बाद में किसी की सत्ता अस्तित्व को नहीं मानेंगे, शाश्वत बना नहीं मानेंगे, तो जो छाई ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, जो मोक्ष चले गए हैं, मोक्ष जाने के बाद में यदि हम बोल दें कि उनमें कुछ भी नहीं है, कोई जीव का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो फिर हम किसको बनेंगे कि छाई ज्ञान है उनको, क्योंकि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा छाई ज्ञान ही है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान आदि ज्ञानों की अपेक्षा वो शोभसम ज्ञान उनमें नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी है। इस तरह से आचार्य भगवान हमें इन 8 भावों के द्वारा जीव की सिद्धि, द्रव्य तत्व मोक्ष जाने के बाद में उसकी सिद्धि बता रहे हैं, और जीव के माध्यम से इन 8 भावों को हमें बता रहे हैं। इस तरह से मुझे जो समझ में आया मैंने बताया। उसके बाद में अब हम बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये गाथा बहुत अच्छी गाथा है। इस गाथा के लिए आपने कहा था ये गाथा याद जरूर रखना सबको। बड़ी अच्छी लग। चलिए आगे चलते हैं नंबर वाइज। पहले 8 नंबर में किरण जी आप बोल दीजिए, फिर 24 नंबर में सुमन जैन बेंगलोर। नहीं, अगर और कोई को बोलना है तो पहले उनको करवा दीजिए कुसुम जी, कोई, मैं तो यही हूँ, बाद में कर लूंगी। नहीं कोई बात, लाइन से चलेंगे अपन। अनिता दगड़ा कर दो, तुम्हारा कल का पेंडिंग है, तुम चाह रही हो तो कर दो। हाँ हाँ, पहले उनको करवा दीजिए। सीरियल से कर सकते हैं, आप कर लीजिए 8 नंबर पहले। नहीं सीरियल तो मैं नहीं तोड़ा। सबसे पहले 36 तक मैंने सोचा था, कल हो गया तो मैं सोची मैं 37 पहले कर दूं, फिर मैं कर नहीं पाती हूँ, रोज 2-3 बार सोच ली, तो इसीलिए। तो चलिए सीरियल से चलते हैं, कोई बात नहीं। चलिए किरण जी आप करिए 8 नंबर। आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। 8 नंबर की गाथा है। सत्ता सव पयथा सविसरुआ अनंत पजाया, भंगुप पाद धुवत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदी एका। सत्ता यानी सत्ता, यहाँ पर सत्ता का मतलब अस्तित्व से लिया गया है। सब पयत्था यानी हर पदार्थ में, सब पदार्थों में, सव्विस रुआ नाना स्वरूपों में, सव्विस यानी सब में, रुआ यानी विद्यमान, अनंत पज्जाय अनंत माने अनंत, पज्जाया यानी कि पर्याय, भंगुप पाद धुवत्ता, यहाँ पे संधि विच्छेद है, तो ये भंगुप पाद धुवत्ता तीनों को मिलाकर उत्पत्ति, व्यय और द्रव्यता। सप्पड़ी वक्खा मतलब सप्पड़ी वक्खा यानी प्रतिपक्ष के साथ में अवधि होती है, एक्का यानी सामान्य से। यहाँ पर सत्ता के बारे में आचार्य महाराज ने हम लोगों को बताया है, पदार्थों की सत्ता के बारे में, कि सभी पदार्थों में सामान्य सत्ता नाना स्वरूपों में विद्यमान है। यानी सामान्य से अस्तित्व जो है वो सभी पर्यायों में विद्यमान है, और सामान्य से जो सत्ता है वो नाना पर्यायों में एवं सारे स्वरूपों में विद्यमान है। उन अनंत पर्यायों में है, उन पर्यायों की उत्पत्ति और व्यय में है, और ध्रुव पदार्थों में है, द्रव्यता में है, और यह अनंत पर्याय में, हर अनंत पर्यायों में है। जैसे कि एक पर्याय का विनाश हुआ तो एक पर्याय का व्यय हुआ तो दूसरे पर्याय की उत्पत्ति हुई, और व्यय में और ये द्रव्यताओं में भी विद्यमान है। जैसे कि इसमें हम एक लकड़ी का उदाहरण ले सकते हैं कि एक लकड़ी उसकी द्रव्य पर्याय हुई, और अगर उसका व्यय हुआ, मान लो लकड़ी से पहले कोई अलमारी बनी हुई है और उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, तो हालांकि उसकी द्रव्यता उस पदार्थ में है, उस लकड़ी की द्रव्यता लकड़ी में है, पर वो पर्याय की अपेक्षा से उसकी पर्याय बदल गई, उसका व्यय होकर के वो दूसरी पर्याय में चली गई। तो एक पर्याय की उत्पत्ति हुई और एक पर्याय की उत्पत्ति, नई पर्याय की उत्पत्ति हुई और दूसरे पर्याय का व्यय हुआ, और यह सत्ता प्रतिपक्ष सहित होती है। यानी कि एक पर्याय की अगर सत्ता का व्यय हुआ तो उसमें दूसरी पर्याय की, तो दूसरी सत्ता उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो ये प्रतिपक्ष के सहित होती है। और इस पर इसकी जो विशिष्ट सत्ता है
जो विशिष्ट पदार्थों में स्थित है वो उसके नाना स्वरूपों में विद्यमान रहती है। चाहे कितनी ही उसकी सत्ता की व्यय या उत्पत्ति करो, पर जो उसकी जो विशिष्ट सत्ता है यानी जो लकड़ीपना जो उसमें है वो उस स्वरूप में ही विद्यमान, उसकी पर्याय में रहेगा ही। तो ये उस स्वरूप में विद्यमान रहेगा ही। उस एक पर्याय की उत्पत्ति में व्यय और ध्रुव पदार्थ में है, पर उसकी विशेष सत्ता वो हर पदार्थ उसकी उस हर पदार्थ में रहता है, में रहेगा। हालांकि उसकी पर्याय की उत्पत्ति और विनाश होता है, पर द्रव्यता उसकी वहीं पर में विद्यमान रहती है। इस तरह से यह एक पर्याय की उत्पत्ति और उसमें ही व्यय में प्रतिपक्ष को लिए हुए होती है, पर उसकी द्रव्यता पदार्थों में विद्यमान रहती है। ऐसा आचार्य महाराज ने इस गाथा के द्वारा हमें पदार्थों की सत्ता, व्यय और द्रव्यता के बारे में बताया है। बहुत अच्छा। प्रतिपक्ष का मतलब यहाँ पर हो जाता है सभी द्रव्यों की सत्ता है, सामान्य सत्ता सभी की है, लेकिन विशिष्ट सत्ता प्रतिपक्षी होती है। यानी विशिष्ट सत्ता, जैसे धर्म द्रव्य की सत्ता अलग है, अधर्म की अलग है। प्रतिपक्ष का मतलब हो गया अपने स्वरूप से वो विद्यमान है, दूसरे स्वरूप से वो विद्यमान नहीं है ना। इसलिए एक तरह से कह दिया गया धर्म द्रव्य है, अधर्म दृष्टि से कहते हैं तो वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है। इसको प्रतिपक्ष कहते हैं कि एक दृष्टि से हाँ होना, दूसरी दृष्टि से ना होना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वचतुष्टय से तो है पर चतुष्टय से नहीं है। यानी एक ही समय में प्रतिपक्षी है, हाँ भी है ना भी है। ना भी तो है। ये स्वद्रव्य, हाँ ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से प्रतिपक्ष घटेगा। बहुत अच्छा बोले आप। 22 नंबर की गाथा सुमन जी जैन बेंगलोर करेंगे आप? 24 नंबर है। हाँ सॉरी 24 नंबर, सॉरी। सभी को जय जिनेन्द्र। ववगद पण वर्ण रसो, ववगद पण वर्ण रसो, ववगद दो गंध अठ फासोय, अगुरु लहु को अमुतो, वठण लखोय कालोती। ववगद पण वर्ण रसो, 5 वर्ण और 5 रस सहित रहित। ववगद दो गंध और 8 दो गंध और 8 फासो 8 स्पर्श रहित। यह और अगुरु लघु गुण संयुक्त, अमुतो अमूर्त, वठन लखो वर्तना लक्षण वाला। यह पादपूरक कालोती काल। इस प्रकार इसमें बता रहे, ये निश्चय काल को बता रहे हैं। किसी चीज की विशेषता या लक्षण द्वारा जाना जाता है। लक्षण चीज की पहचान होती है। लक्षण जाने बिना हम किसी चीज की विशेषता नहीं जान पाएंगे। किसी वस्तु की विशेषता किसी वस्तु की विशेषता लक्षण 3 दोषों से रहित होना चाहिए। अतिव्याप्ति दोष, जहाँ लक्षण लक्ष्य वस्तु उस वस्तु के अलावा कहीं में पाया जाना। धर्म द्रव्य अस्तित्व गुण वाला है, वो अतिव्याप्ति दोष है कहलाएगा, क्योंकि 6 द्रव्य अस्तित्व गुण वाले हैं। जैसे नदी में सिंह दिख कर हम कहते हैं गाय है, और जब वो उस बाहर निकलती है तो वो भैंस है, तो वह अतिव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष, कुछ में पाया जाए कुछ में नहीं पाया जाए। जैसे सिंह देखकर अनेक जीवों में पाया जाता है, अनेक में नहीं पाए जाते हैं। असंभव दोष, धर्म द्रव्य को दूर छूकर जान सकते हैं, आत्मा को छूकर जान सकते हैं, तो आत्मा छूने पर कैसी है, असंभव दोष है। पुद्गल के अलावा किसी को छूकर नहीं जाना जा सकता। वर्तना लक्षण काल द्रव्य का सहायक काल है। वर्तना लक्षण तीनों दोषों से रहित है। काल द्रव्य पूरे लोक में रहता है। जिस तरह आकाश स्वयं का आधार है, दूसरे का भी आधार है, वैसे काल स्वयं सहायक है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वह स्वयं भी प्रकाशित होता है। जितने आकाश में प्रदेश है उतने कालाणु है, प्रत्येक प्रदेश में कालाणु है। काल द्रव्य का वर्तना कराना लक्षण है।
जो निश्चय काल है, 5 वर्ण, 5 रस से रहित है, 2 गंध, 8 स्पर्श रहित, अगुरु लघु गुण संयुक्त, अमूर्त व वर्तना लक्षण वाला है। वर्तना माने प्रति समय परिवर्तन। निश्चय काल से जो काल द्रव्य हमारे पकड़ में नहीं आता है वह अमूर्त है। निश्चय काल में काल द्रव्य की परिवर्तन करता है, व्यवहार काल से परिणमन करता है। व्यवहार काल से काल द्रव्य पराधीन है। संसारी जीव में यह स्वाभाविक गुण नहीं होता है। पुद्गल परमाणु में होता है, लेकिन पुद्गल का परमाणु स्कंद होगा, स्कंद से परमाणु में बदल जाता है, यह पुद्गल की विशेषता है। परंतु जीव द्रव्य अनादि काल से अशुद्ध है। यदि एक बार शुद्ध होने पर जीव द्रव्य पुनः अशुद्ध नहीं होता है। शुद्ध जीव के 6 गुण हानि वृद्धि होती है। 6 गुण हानि वृद्धि, अगुरु लघु गुण हानि में 6 गुण हानि वृद्धि होती है। शुद्ध द्रव्य में स्वाभाविक है यह 6 गुण हानि वृद्धि हुई। इन 6 द्रव्यों की अपनी विशेषता है। 4 शुद्ध द्रव्य है, जीव और पुद्गल अशुद्ध है। उसमें जीव शुद्ध होने पर अशुद्ध नहीं हो सकता, पर पुद्गल शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है। स्कंद से परमाणु और परमाणु से स्कंद बनता है। निश्चय काल अगुरु लघु गुण वाला है, अमूर्त वर्तना लक्षण वाला है। ठीक हुआ? बहुत बता। हाँ, ठीक हुआ, ठीक हुआ। अनीता दगड़ा। सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। न कुदो चीव उपरणो जमहा क जमन तेण सो सिद्धो उपादे दिन किंचिवी कारण मवि तेण स होती तेण न स होती। न नहीं, कुदोची किसी ने, वी भी, उपरणो उत्पन्न हुआ, जम्हा जो की, कजम कार्य, न नहीं, तेण इसलिए, सो वह, सिद्धो सिद्ध, उपादेरी उत्पन्न करता है। न मतलब नहीं, किंची मतलब कुछ, वी मतलब भी, कारणम कारणम अवि, कारण अवि का हो गया भी, कारण भी, तेण इसलिए, न मतलब नहीं, स मतलब वह, होदी मतलब होता है। यहाँ पर सिद्धों के लिए बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु से कार्य रूप परिणत जब सिद्ध कार्य रूप परिणत होकर सिद्ध पर्याय नहीं है, और सिद्ध पर्याय किसी के कारण भी नहीं है, तो न सिद्ध पर्याय कारण रूप है, न सिद्ध पर्याय कार्य रूप है। जैसे हम देखते हैं कि कपास के वृक्ष से धागा बनता है, कपास का जो फूल होता है उससे धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनता है, तो कारण कार्य है। वस्त्र किससे बना? कपास के कारण। लेकिन यहाँ पर आठों, जैसे कहते हैं कि आठों कर्मों के नष्ट होने से सिद्ध पर्याय हुई, लेकिन जब आठों कर्म ही नष्ट हो गए, मतलब हम समझते हैं कि कोई चीज रहने से तो कोई चीज की उत्पत्ति होगी, यहाँ पर तो कर्म नष्ट जब हो गए हैं तो वह उत्पन्न कैसे कर सकता है? इसीलिए कि आठों कर्मों के नष्ट होने से सिद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, सिद्ध पर्याय स्वयं में उत्पन्न हुई है। लेकिन जो कर्मों के नष्ट होने से क्या होता है, संसारी अवस्था में हम देखते हैं कि कारण से कार्य और कार्य से कारण होता है। जैसे क्रोध कसाई करते हुए, क्रोध मान माया लोभ करते हुए वह जीव क्रोधी मानी लोभी कसाई कहलाता है। और वैसे ही संसारी अवस्था में हम देखते हैं कि कर्म करने के कारण हमें पर्यायों में घूमना पड़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर वह चीज नहीं है। यहाँ कहते हैं कि आठों जो सिद्ध पर्याय है किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, तो कहते हैं कि यदि वह उत्पन्न नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, किसी को उत्पन्न तो करती होगी सिद्ध पर्याय, तो कहते हैं सिद्ध पर्याय न तो किसी के कारण उत्पन्न हुई है और न ही किसी को उत्पन्न करती है। जैसे अभी 24 नंबर की गाथा में बताया गया था कि शुद्ध पर्याय में षटगुण हानि जो है स्वाभाविक होती है, तो यहाँ पर भी सिद्धों में जो कार्य होता है वह षटगुण हानि जो होती रहती है वह स्वयं में होती है, अन्य किसी कर्मों के कारण नहीं होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सरिता जी पांडे आई है क्या? आज कल थी नहीं वो। आई हूँ जय। हाँ, आप 32 नंबर बोलेंगे ना? हाँ बोल। केचितु अर्णा मिच्छा दंसण कसाय जोग जुदा विजुदाय ते हिम बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा। केचितु, इसमें संधि विच्छेद में के का मतलब हुआ कई, चित्त मतलब जीव और उ मतलब हुआ किंतु। कितना अर्णा नंबर की गाथा वर्णा है? कितना नंबर गाथा है? 32 32। अर्णा वर्णा, अर्ण आवरणा। अर्ण मतलब हुआ नहीं, आवरणा मतलब हुआ प्राप्त हुए। मिच्छा दंसन कसाय, मिच्छा मतलब मिथ्या दर्शन, कसाय मतलब कसाय, और जोग मतलब योग, और जुदा मतलब युक्त। विजुदा, ये विजुदा जो है जुदा का विपरीत शब्द है, विलोमार्थी शब्द है इसका, जुदा विजुदा। विजुदा मतलब हुआ रहित, और जुदा मतलब युक्त होता है, तो विजुदा मतलब रहित। यह और तेहिम, तेहिम तृतीया का बहुवचन है, और इस गाथा में तेहिम जो आया है वह संसारिणो जीवा, उन संसारी में जो लोक को प्राप्त हुए हैं, और जो सिद्ध को, और जो संसारी जीव में से कई जीव जो मिथ्या दर्शन कसाय योग से हैं, वो जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए, उसके लिए यहाँ पे ये तेहिम शब्द यूज मतलब काम में मतलब लिया गया है उस चीज के लिए। बहुगा अनेक या बहुत जीव, सिद्धा सिद्ध, संसारिणो संसारी, जीवा जीव। अब यहाँ इस गाथा में आचार्य से बताना चाह रहे हैं, जीव तो बहुत हैं, उसमें से जो जीव मिथ्या दर्शन कसाय योग से संयुक्त हैं, वे तो समस्त लोगों को नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ जीव जो राग द्वेष आदि से रहित हैं, मिथ्या दर्शन कसाय से रहित हैं, वो अनेक ऐसे जीव हैं जो समस्त लोक को प्राप्त हुए हैं। वो ये मतलब ये जो चीजें हमको दो गाथा के अंदर में बताना चाह रहे हैं आचार्य श्री। पिछली गाथा में आचार्य ने कहा जीव संसारी है, असंख्यात प्रदेशी है, किसी एक प्रकार से समस्त लोक को व्याप्त होता है अथवा प्राप्त होता है। अब उसी में आचार्य बता रहे हैं कि इस लोकाकाश के प्रदेशों को कौन प्राप्त करता है और कौन नहीं प्राप्त करता है। केचितु मतलब कई जीव। अब इसमें कई जीव तो जो बताया गया है कि कई जीव तो कौन से जीव, जो संसारी जीव है और मिथ्या दर्शन कषाय योग से युक्त है, युक्त होने से अर्ण आवरणा प्राप्त नहीं हुए हैं पूरे लोकाकाश को, यानी कई जीव हैं जो मिथ्या दर्शन कसाय से युक्त हैं, संसारी जीव वे समस्त लोक को नहीं प्राप्त हुए, पर जो विजुदा है, जो अलग है, जिससे किससे, जो मिथ्या दर्शन कषाय और योग से विजुदा है। विजुदा है तेहिम, तेहिम मतलब मिथ्या, तेहिम उन संसारी जीवों में ही जो मिथ्या दर्शन कषाय और योग से विजुद है, सिद्धा है, सिद्ध परमेष्ठी उसको प्राप्त किए हैं। किसको? पूरे लोकाकाश को प्राप्त किए हैं। लोकाकाश को हम सभी जानते हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरन से लोक पूरन है। दंड में तो अपनी अवगाहना के हिसाब से ऊपर नीचे दुगने फैलते हैं, कपाट में अपने चौड़ाई के हिसाब से तिगने फैल जाते हैं, और प्रतर में वातावरण को छोड़ करके पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। और कोई लोक पूरन के समय में वातावरण में भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो इस तरह से जो असंख्यात प्रदेशी जीव होते हुए भी इन संसारी जीवों में
जो कषाय आदि से युक्त है वो इन असंख्यात प्रदेश को प्राप्त नहीं हुए हैं। इनको प्राप्त करने वाला जो इनसे रहित होकर के सिद्धत्व को जो प्राप्त हो रहे हैं वे जीव असंख्यात लोक को प्राप्त किए हैं। मतलब संसारी जीव जो संसार में रहते हैं वो मतलब संसारी वो मिथ्या दर्शन वाले हैं उनका बताया, और जो उससे रहित है वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं उसके बारे में बताया है। जय गुरु। हाँ, वातावरण को बोल गए थे, थोड़ा सा वातावरण बोल गए फिर। हाँ, वातावरण भूल गया था मुंह से। और एक वीना जगह जैन 38 नंबर की गाथा। वीना जैन। भावी प्रणाम। जय जय। कम्मानम फल में कक्को कज्जम तू नानम मद इक्को चेद यदि जीव राशि चेदग भावेन तिविहीन। कम्मन माने कर्म को, फल कमे को, फल में कोई और, एक को माने कोई, कज्जम माने कर्म, तू माने और नानम मद माने ज्ञान, ज्ञान मद माने और, एक को माने कोई। चेद यदि अनुभव करते हैं जीव राशि में, चेद भावेन चेतन भाव वाला जीव, तिविज्ञ है ही 3 प्रकार का। इसमें आचार्य श्री बताते हैं कि कर्म चेतना 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कर्म फल चेतना, नंबर 2 कर्म चेतना, नंबर 3 ज्ञान चेतना। ये जीव किस प्रकार से कौन कौन सी जीव राशि इसे कैसे अनुभव करती है इसके बारे में आचार्य श्री ने बताया है कि कर्म फल चेतना तो स्थावर जीव करते हैं, और कर्म चेतना स्थावर वो कर्म चेतना संसारी जीव करते हैं, और ज्ञान फल चेतना ये सिद्ध जीव करते हैं, और संसारी जीव कर्म फल चेतना और कर्म चेतना को भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री ने 3 चेतनाओं के बारे में